हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इंडिया में फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो गई है। जो हम न्यूज़ चैनल यहाँ पे देखते हैं इंडिया की, उसमें देख के काफ़ी एक्साइटमेंट होती है। मार्केट में जो रौनक है, लोग जो तैयारी कर रहे हैं, साल के ये टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा इंडिया मिस करती हूँ, क्योंकि यहाँ ठंड चालू हो जाती है तो बिल्कुल धीरे धीरे सब लोग घर के अंदर रहना स्टार्ट कर देते हैं। बाहर उतनी रौनक नहीं दिखती है। कुछ टाइम के लिए होती है, लाइक जैसे एंड ऑफ अक्टूबर हेलोवीन है, सो उसका क्रेज़ है यहाँ पे काफ़ी। फिर क्रिसमस है, बट वो फेस्टिव वाली जो वाइब्स है ना, वो यहाँ पे फील नहीं होती। सो आई विश इंडिया में हम होते और वो जो फेस्टिव की जो रौनक है फेस्टिवल टाइम की, वो इंजॉय कर पाते। बट नेवरदलेस जो है उसी में ही खुश रहना सीखना चाहिए। सो आज मैं बहुत खुश हूँ। आज बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि आज है दर्शन का बर्थडे, जिसके लिए ही नेवर गेट्स एक्साइटेड। बट हमारा एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो हमेशा ही हाई रहता है। ही ऑलवेज़ वांट्स टू कीप इट लो। ज़्यादा ओवर हाइप करना उनको पसंद नहीं है, तो ठीक है, वैसे ही सेलिब्रेट हम करते हैं जैसे उनको पसंद है। सो केक मैंने बना दिया है। इनफैक्ट कल शाम को ही मैंने बना करके फ्रिज में रख दिया था सेट करने के लिए। सो वो हो गया है, और लंच उनकी पसंद का मैंने बनाया है। सो ये तैयारी है। खैर, बर्थडे किसी का भी हो, मीशी का एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा होता है। सो वो सुबह से मुझे तंग कर रही है कि केक कब काटना है, पापा कब फ्री होंगे। कुछ हमने एक्चुअली प्लान नहीं किया, क्योंकि ट्यूसडेज़ एंड फ्राइडेज़ आर वेरी बिज़ी फॉर हिम। तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे टाइम मिलेगा, कुछ हम बुकिंग कर लें और फिर टाइम से ना जा पाएँ। सो वी थॉट कि जो भी करना है हम वीकेंड पे कर लेंगे। फ़िलहाल घर में हम सेलिब्रेट करते हैं। सो दर्शन के एक कलीग हैं, एक फ्रेंड है, ही इज़ कमिंग इन द इवनिंग। सो कुछ हम मिल के सेलिब्रेट कर लेंगे। इसी वीक है करवा चौथ, और जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी सारी तैयारी उसके लिए हो गई है। जो भी पूजा का सामान चाहिए था मुझे, वो मैंने ले लिया है। बस मेहंदी रह गई है। सो वो दर्शन ने मुझे कहा है कि वो एक दिन पहले जाके ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जितना भी देसी क्राउड है या देसी स्टफ़ अगर आपको चाहिए तो वो सारा साउथ साइड ही मिलता है, एंड आई लिव इन वेस्ट साइड ऑफ द सिटी। सो वो एक दिन पहले वो ले आएंगे और मैं खुद लगा लूँगी। एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी फीमेल्स हैं ऐसी जो मेहंदी लगाती हैं, पर मैं वो चांस नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पे अभी भी केसेस बहुत ज़्यादा हैं, और आई फील इस समय मेहंदी लगाने वाले से ज़्यादा बड़ा सोर्स ऑफ कांटेक्ट कोविड का कोई नहीं होगा। सो आई विल अवॉइड दैट। खुद से लगा लूँगी मैं, तो वो सारा हो जाएगा। और बाकी, और ये इवनिंग का टाइम है जब केक काट रहे थे हम, और ये केक भी उनके फ्रेंड ही लेके आए थे, विच वॉज़ वेरी टेस्टी। यहाँ पे विप्ड क्रीम के केक जल्दी नहीं मिलते, बट दिस वॉज सो डिलिशियस। दर्शन, हैप्पी बर्थडे टू यू। Are you 10? Are you 20? Are you 30? Are you 40? Are you 6? Darshan, could you say stop? Stop. ये है दर्शन के कलीग एंड उनके फ्रेंड, और जो इनकी डॉटर है वो है मीशी की फ्रेंड। दोनों ऑलमोस्ट एक ही एज के हैं। और जो इसकी मम्मा है वो है मेरी फ्रेंड, जो नहीं आ पाई बिकॉज शी डिलीवर्ड अ बेबी 3 weeks बैक, सो शी वॉज टेकिंग रेस्ट। और ये है केक नंबर 2, जो हम हर बार फैमिली के साथ कट करते हैं। सो दर्शन अभी अपनी फैमिली के साथ बात कर रहे हैं, केक कट कर रहे हैं, और उनके पेरेंट्स वहाँ इंडिया से वो देख रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear बंटी जी। और मीशे पीछे अपसेट है बिकॉज केक खाने के बाद उसे जाना है ऊपर सोने के लिए, जिसके लिए वो रेडी नहीं थी, एंड शी वॉज अपसेट कि मुझे अभी बहुत देर बैठना है। बट नेक्स्ट डे उसका स्कूल था, इसीलिए हम उसे भेज रहे थे। ट्यूसडे के बाद मैं आपको आज सीधा फ्राइडे को मिल रही हूँ। सो हैप्पी फ्राइडे टू एवरीवन। आज एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही काम है सुबह से। कल थर्सडे था, दर्शन किसी काम से कॉस्को गए थे, तो उन्होंने कुछ फर्नीचर बुक किया था। ऑल ऑफ अ सडन हुआ, हमें अपना काउच चेंज करना था, तो
दिख गया उनको जैसा हमें चाहिए था। और एक्चुअली स्टोर्स में अभी क्लियरेंस की वजह से बहुत कम स्टॉक है और कॉस्को का फर्नीचर वैसे भी बहुत अच्छा होता है, तो दर्शन को दिख गया तो उन्होंने बुक कर लिया। बट इट्स क्वाइट हैवी, तो उन्होंने तुरंत डिलीवरी नहीं ली। अभी गए हैं वो डिलीवरी के लिए। सिंस मॉर्निंग ही वॉज नॉट कीपिंग वेल एंड ही हैज़ टू रश हेयर एंड देयर फॉर सम वर्क। तो सारा जितना भी सेटअप है, मैं पहले आपको वो दिखाती हूँ कि मेरा पुराना सेटअप कैसा है, और जब फर्नीचर आ जाएगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो आज है मेरे लिविंग रूम का मेकओवर डे। ये जो पूरी सेटिंग है ये टेम्प्रेरी हमने करी थी, हमारे पुराने घर का ही सारा फर्नीचर था। ये जो बड़ा काउच है वो हमने लिया था आइकिया से, छोटा वाला काउच भी हमने लिया था आइकिया से। बट हमें ये था कि हमें ये पूरा जो लुक है ये चेंज करना है, बिकॉज़ जो छोटा वाला काउच है उसमें उतना कम्फी सिटिंग नहीं है उसका। सो वी वांटेड टू चेंज। तो दर्शन ने लाइक ही वेंट टू कॉस्को और वहाँ उन्होंने मेरे बिना ही फाइनल कर लिया, बिकॉज़ डील काफ़ी अच्छी मिल रही थी। सो ये सोफ़ा आज जाने वाला है और नया काउच यहाँ लगेगा जो कि है ये। सो ये कुछ ऐसे पैक में था जिसे हमें असेंबल करना था। और ये आप देख सकते हैं अभी बड़ा काउच हमने मूव कर दिया है। मूवर्स को हमने एक्चुअली बुक कर लिया था कुछ वन आवर के लिए, वहाँ से डिलीवरी उन्होंने ले ली थी। और आ गया है, अनपैक हो गया है हमारा नया काउच। सारा सामान एक्चुअली मैंने गैरेज में रखवा दिया, वो मैं सेल कर दूँगी। और ये है हमारा न्यू सोफ़ा। मुझे था कि मुझे एल शेप में लेना है। इसके साथ ये ओटोमैन भी आया है। तो जो बीच की कॉफ़ी टेबल है वो मैं सूनर लेटर से भी हटा दूँगी, वो सेल आउट कर दूँगी और उसकी जगह ये ओटोमैन रखूँगी, या फिर कुछ नया सेंटर टेबल मुझे लेना है वो ले लूँगी। इनफैक्ट हमने इसीलिए वॉल डेकोर भी नहीं लगाया था, क्योंकि नया काउच लेना है, उसकी कितनी हाइट है, क्या कलर है, उसके हिसाब से वो वॉल डेकोर हम फाइनल करेंगे। सो वो अब मैं लूँगी। और इस सोफ़ा में एक अच्छी चीज़ है कि इसमें USB दिया हुआ है फॉर चार्जिंग पर्पस, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो ये है मेरा दिवाली का, धनतेरस का गिफ्ट जो हमने ले लिया है पहले ही। एक्चुअली कॉस्को में कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है, बहुत अच्छी डील पे। सो ये बहुत सडन प्लान हुआ लेने का। सो चलो, चीज़ मिल गई वो अच्छा है। और ये देखो सोफ़ा आने की खुशी में क्या आया है, मेरी फेवरेट स्वीट्स बकलावा। इंडिया में तो ये मैंने बहुत खाई है, यहाँ पे इस तरीके से इतना बड़ा पैकेट हम फर्स्ट टाइम लेके आए। कॉस्को में दर्शन को दिख गए तो वो ले आए। सो इसमें पूरी ड्राई फ्रूट की फिलिंग रहती है और बहुत ही टेस्टी होते हैं। बट जोक्स अपार्ट, ये सोफ़ा आने की खुशी में नहीं है। ये एक्चुअली मेरे करवा चौथ के लिए लेके आए, क्योंकि स्वीट्स हम लाना भूल गए थे। सो कॉस्को से ही उन्होंने उठा लिया ये। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डे, ये है करवा चौथ की मॉर्निंग और सुबह सुबह मेरी मेहंदी अभी ऐसी दिख रही है। आई होप शाम तक थोड़ी और डार्क हो जाएगी। पीछे मैंने नहीं लगाई, सिर्फ आगे ही लगाई एक हाथ में, और दूसरे हाथ में मैंने दर्शन से ओम लिखवा लिया था। सो जो भी आज फास्ट रख रहे हैं, आप सबको हैप्पी फास्टिंग, हैप्पी करवा चौथ। इसके साथ साथ एक और गिफ्ट आया है, दर्शन मेरे लिए बैंगल्स भी लेके आए जहाँ से उन्होंने मेहंदी ली थी, और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि उन्होंने ये ली है, बस रेड कलर की उन्होंने ले ली। साइज़ मुझे थोड़ा छोटा हो गया, बट स्टिल आई मैनेज टू वेयर देम। मुझे ये बहुत ही पसंद आई, और उससे भी ज़्यादा जो उन्होंने सरप्राइजली ये चीज़ मेरे लिए की वो। और ये शाम का टाइम है जब मैं करवा चौथ की कथा कर रही थी, पूजा कर रही थी। इसकी कथा एक्चुअली सुनी जाती है, पढ़ी नहीं जाती, तो मैंने अपने फ़ोन पे ही चला ली थी इसकी जो पूजा थी, जो कथा थी, और वो मैं कर रही थी। वैसे तो जितने ज़्यादा लोग हों उतना ही अच्छा है, बट ठीक है, मैं बाहर जाना नहीं चाहती थी, सो मैंने खुद से ही किया। और ये देखो क्या हो रहा है, बारिश के साथ साथ स्नो भी हो रही है। सो बहुत कम चांसेस हैं कि चांद दिख पाए आज, पर देखते हैं। सुबह से ही इनफैक्ट ऐसा सा वेदर है, और अभी अचानक से स्नो होने लग गई।
हेलो एवरीवन, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़ जो भी फास्ट रख रहे हैं। खूब अच्छे से सरगी करिए, अच्छे से तैयार होइए और फिर पूजा करिए। यहाँ पे सैटरडे है और यहाँ पे सैटरडे को सेलिब्रेट हो रहा है एडमिंटन में। सो मैंने आज फास्ट रखा है। पूजा मेरी हो गई है, व्रत मैंने खोल लिया है। सुबह से इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि व्लॉग शूट करती हूँ, बट इट वॉज सुपर बिजी डे और बिल्कुल टाइम नहीं मिला। बस अभी मैं ऊपर आई थी किसी काम से, सो थॉट कि 10 मिनट्स हैं, लेट्स शूट समथिंग। और ये है मेरा करवा चौथ का आज का लुक। ये सूट एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर भी पहना था और इस साल भी यही मैंने पहना है बिकॉज़ मेरे पास ऑप्शन नहीं था। सो यही मैंने पहना, यही रिपीट किया। बस ये बैंगल्स नहीं ले ली थी तो कुछ नया नया सा फील हो रहा है। सो या दिस इज़ माई 4th ईयर ऑफ करवा चौथ इन कैनेडा और जिसमें से चाँद मुझे किसी भी साल नज़र नहीं आया। आज तो हद ही हो गई, स्नो भी हो रहा है, बारिश भी हो रही है, तो कोई स्कोप ही नहीं था कि चंद्र भगवान नज़र आएंगे। सो फ़ोटो मैंने उनकी देख करके उसके बाद वैसे पूजा करके व्रत अपना खोला। जब हम कनाडा आए थे सितंबर 2018 में, उस साल जो मेरा करवा चौथ था दैट वाज वेरी हेक्टिक, क्योंकि इंडिया से रहते हुए वो एकोमोडेशन हमने बुक किया था, सब लीज़ पे लिया था एक अपार्टमेंट, और वो 2 मंथ्स के लिए हमने टेम्परेरी लिया था बिकॉज़ वी वांटेड टू सी कि कौन सी प्लेस हमें चाहिए रहने के लिए, कौन सा एरिया हम चूज़ करेंगे। तो हमने टेम्परेरी 2 मंथ्स के लिए बुक कर लिया था। सो उस अपार्टमेंट को मूव आउट करने की जो डेट है, उस साल का जो करवा चौथ था उस दिन मुझे मिली थी। वी ट्राइड वेरी हार्ड कि आगे पीछे कर ले, बट हुआ नहीं। सो इंडिया से जो हम जितने बैग्स लेके आए और 2 मंथ्स में जितना मैंने यहाँ पे अपना घर सेट किया, काफ़ी सामान हो गया था और हम दोनों ने ही मिल के किया। एक तो खाया कुछ नहीं था और मूविंग दैट वाज रियली डिफ़िकल्ट। बट कहते हैं ना, जब आप परेशानी में पड़ते हो तो कहीं ना कहीं से एनर्जी आ जाती है। सो मुझे आज भी सोच के बड़ा ताज्जुब होता है कि वो मैंने कैसे किया, बट हो गया। इनफैक्ट जब नए अपार्टमेंट में मूव इन किया, सेम डे पे कुछ घर सेट किया, उसके बाद कुकिंग करी, पूजा के लिए घर साफ़ किया, पूजा भी करी, क्योंकि उस दिन बारिश थी और बहुत ठंडा था, हमारे पास कार भी नहीं थी। सो मैं नहीं चाह रही थी कि दर्शन कहीं बाहर जाएं खाना लेने के लिए, क्योंकि उन 2 मंथ्स में हमने अभी अपने लिए कुछ प्रॉपर विंटर क्लोथ्स भी नहीं लिए थे। सो आज भी मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत सरप्राइज़ फील होता है कि कैसे वो सब मैनेज हो गया। सो या वो 2018 का था। 2019 का सबसे अच्छा गया क्योंकि हम मंदिर में सेलिब्रेशन के लिए गए थे, बहुत ही अच्छा गया। सो अब चलते हैं नीचे क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, अब वेट नहीं हो रहा है। मेरा डिनर एक्चुअली पूरा रेडी है, इट्स जस्ट मैं ऊपर आई थी चेंज करने के लिए और उसके बाद डिनर करना है। डिनर करने के बाद भी काम ख़त्म नहीं होता। ये वीकेंड मुझे काम था जो सुबह से मैं कर नहीं पाई। अब आज इतना ज़्यादा वेदर चेंज हो गया है तो आई हैव टू फिनिश इट बाय टमोरो। मुझे एक्चुअली अपनी क्लोज़ेट सेट करनी थी, जितने भी गर्मी के कपड़े हैं वो जाएंगे अंदर बॉक्स में, स्टोरेज में, और जितने भी जैकेट्स हैं वो मुझे निकालने हैं क्योंकि अब वेदर काफ़ी ठंडा हो गया है, स्नो भी हो ही गई है, तो जैकेट्स की, मिटन्स की, गर्म सॉक्स की, सबकी ज़रूरत पड़ेगी। सो वो सारा मुझे निकालना है। अगर एनर्जी रही डिनर करने के बाद तो आज करूँगी, क्योंकि 1-2 घंटा तो कहीं नहीं जाएगा उसको ठीक करने के लिए। अगर नहीं तो फिर कल ब्रेकफास्ट के बाद मैं काम पे लगूँगी। सो ये काम आज देखती हूँ, ये इस वीकेंड पे मुझे कंप्लीट करना है। तो या काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। सो अभी फ़िलहाल चलते हैं नीचे, करते हैं डिनर। और ये देखो जी, डिनर करने के बाद मैडम लेके आ गई कोन की मुझे मेहंदी लगाओ, और एक भी नहीं 2-2 कोन लेके आए कि मुझे भर के दोनों हाथों में लगा दो आप। सो जो सॉर्टिंग करनी थी क्लोज़ेट की वो तो आज स्विच कर नहीं पाऊँगी मैं, वो मुझे मॉर्निंग में ही करना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी लगाती हूँ इसको मैं मेहंदी। तो चलिए करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड।
अगर कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको जल्द ही एक नए व्लॉग के साथ। तब तक स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।